एक गांव में एक बंशीधर नाम का एक लकड़हारा रहता था। बंशीधर इतना मेहनती था कि वो रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाया करता था। बंशीधर जंगल में काफी देर तक घूमता है, परंतु उसे कहीं भी सूखी लकड़ियां दिखाई नहीं देती। बंशीधर बेचारा निराश होकर वापस आने लगता है। तभी देखता है कि एक मटका उसे दिखाई देता है। बंशीधर मटके को बहुत ध्यान से देखता है और सोचता है, इतने घने जंगल में और इतना खूबसूरत मटका, ये किसका हो सकता है? लगता है ये मटका किसी ने रखकर भूल गया है। कोई बात नहीं, इसे मैं ले जाता हूँ, इसमें पानी रखने का काम आएगा। और यह बोलकर बंशीधर उस मटके को अपने सर पर रखकर ले जाने लगता है। थोड़ी ही देर में बंशीधर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर में आता है। तभी उसकी पत्नी उसके सर पे मटका देखकर बोलती है, ओ जी, पहले से ही घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और आपने आज लकड़ियां बेचकर मटका खरीद लिए। घर में पहले से मटका तो था ही, क्या जरूरत था इतना पैसा बर्बाद करने के लिए? अरे शांति, मैं आज जंगल लकड़ियाँ काटने जब गया था तो आते समय ये मुझे मटका मिला। मैं इसे खरीद के थोड़ी ला रहा हूँ। और ऐसे भी देखो ना, ये कितना खूबसूरत मटका है, इसमें पानी रखने का भी काम आएगा। ओ जी, आज फिर से लकड़ी आपको नहीं मिली और ऐसे भी घर में खाने को एक दाना अनाज भी नहीं है। आज हम लोग फिर से भूखे रहेंगे। ओ जी, कुछ तो कुछ कीजिए, वरना हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। अब शांति, मैं क्या करूं? मैं तो जंगल लकड़ियां काटने गया ही था, परंतु जंगल में एक भी सूखी लकड़ियां नहीं मिली। जितनी भी लकड़ियां थी सब हरी भरी थी, और हरी भरी लकड़ियां बाजार में खरीदता कौन? अब क्या करूं शांति, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। और यह बोलकर बंशीधर उस घड़े को उतारकर अपने बिस्तर पे रख देता है और वहां से चला जाता है। शांति भी थोड़ी देर तक मटके को घूरती रहती है और बोलती है, सच में देखने में कितना खूबसूरत मटका है। लग रहा है जैसे कोई जादुई मटका हो, लेकिन है तो एक साधारण मटका ही। कोई बात नहीं, मैं इससे नदी पर जाकर पानी भरकर लेके आऊंगी, क्योंकि ये जादुई मटका थोड़ी है, ये तो नॉर्मल सा मटका है। वरना जादुई मटका रहता तो मैं बोलती कि मटका मटका खजाना निकाल, तो ये तुरंत खजाना निकाल देता। शांति के इतना कहते ही मटका पूरा खजाना से भर जाता है। शांति तो हक्का बक्का हो जाती है और अपने पति को आवाज देकर बुलाती है, ओह जी, सुनते हैं, जरा इधर आइएगा। अपने पत्नी की आवाज सुनकर बंशीधर जब वहां आता है तो देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और बंशीधर बोलता है, अरे मेरी राम प्यारी, इतना सारा खजाना तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं तुम चोरी तो नहीं करने लगी? ओ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? और ऐसे भी ये जो मटका लेकर आए हैं, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि मटका खजाना निकाल, और इसने खजाना निकाल दिया। मैं भला चोरी क्यों करूं? अपने पत्नी की यह बात सुनकर बंशीधर सोचने लगता है कि ये मटका तो जादुई है, यानी इस मटके से जो भी मांगेंगे वो मुझे देगा। अरे राम प्यारी, आज तुम्हें मैं क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं इतना अमीर आदमी बन गया हूँ कि गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं इस मटके से ढेर सारा सोना चांदी निकालूंगा और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मेरे सामने सभी लोग अपना सर झुकाएंगे। ओ जी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता भी है कि लालच कितना बुरी चीज होती है। आज तक जिसने भी लालच किया है वो बर्बाद के सिवा आबाद कभी नहीं हुआ है। आप भी लालच करेंगे तो हम लोग भी धीरे से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए कभी भी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। जो भी ये मटका मिला है, इससे हम थोड़े बहुत धन निकालेंगे और जो भी हमारी पूर्ति हो सकेगी वही हम करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा कभी उम्मीद नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस दिन हम ज़्यादा उम्मीद रखेंगे उस दिन ये मटका ऑटोमेटिक जो है हमें खजाना देना बंद कर सकता है। तुम सही कह रही हो राम प्यारी, मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध हो गई थी। लेकिन हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें लालच कभी नहीं करनी चाहिए। जो मिले उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और इस तरह बंशीधर जादुई मटके पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।